चिड़िया और कालू कौवा यात्रा पर जा रहे थे। उनका सफर लंबा था। चिड़िया और कौवा थे तो दोस्त, लेकिन कालू कौवा हमेशा चिड़िया को धोखा देता था। वो चिड़िया के साथ साथ भी रहता और जब मौका मिलता वो चिड़िया का बुरा सोचता था। अभी सफर शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि चिड़िया और कौवा एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। कौवे भैया, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और हम दोनों अपना अपना दाना ढूंढ कर खा लेंगे। हाँ चिड़िया, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर एक दिशा में चिड़िया और दूसरी दिशा में कौवा उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा अपनी सामान की पोटली खोलता है और उसमें से अपने लड्डू निकाल कर खाने लगता है। इतने इतने स्वादिष्ट लड्डू चिड़िया से बांट कर कौन खाएगा। वाह वाह, भूख में तो ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। मजा ही आ गया। कालू कौवा पेट भर कर लड्डू खाता है और वापस जाकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। मैंने तो एक दाना खा लिया, अब मैं ये दूसरा मकई का दाना कौवे के लिए ले जाती हूँ। ना जाने उसे दाना मिला होगा भी या नहीं। चिड़िया दूसरा मकई का दाना लेकर वापस आती है। कौवे भैया, क्या आपने कुछ खाया है? कौवा झूठ बोलता है। ना ना चिड़िया, मैं तो भूखा बैठा हूँ, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मैं बहुत भूखा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक मकई का दाना ले आई थी। लो, आप ये खा लो। कौवा आराम से चिड़िया से वो मकई का दाना भी लेकर खा लेता है। फिर वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। आगे का जंगल तो सूखे का जंगल था। उड़ते उड़ते दोनों को प्यास लग जाती है और वो दोनों थक कर वहाँ रुक जाते हैं। कौवे भैया, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो कोई नदी है ना कोई झरना। यहाँ के बासी पक्षी पानी कहाँ से पीते होंगे? मुझे तो लगता है ये पक्षी बिना पानी पिए ही जीवन गुजारते हैं। कौवे भैया, मजाक छोड़ो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी हुई है चिड़िया, लेकिन क्या करें, हम इधर उधर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। फिर एक दिशा में कौवा और दूसरी दिशा में चिड़िया उड़ जाती है। कालू कौवे को थोड़ी दूर ही एक नारियल पेड़ से गिरा हुआ मिल जाता है। कौवा उसे हिलाकर देखता है। वाह रे कौवे, तेरी किस्मत, इसमें तो पानी भी है। कौवा पास पड़े पत्थर से उस नारियल में छेद करता है और मजे से नारियल पानी पीता है। कौवा जी भरकर अपनी प्यास बुझाता है और वो भी नारियल पानी से। चिड़िया को अभी तक ना कोई नदी मिली थी और ना ही कोई झरना। चिड़िया बेचारी थक हार कर वापस आती है तो कौवा भी मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मर गया चिड़िया, चिड़िया मैं तो प्यास से मर गया। कौवा ऐसे नाटक करता है जैसे वो सच में प्यासा हो। वो चिड़िया से छुपाता है कि उसने तो जी भरकर नारियल पानी पिया है। कौवे भैया, मैं तो मीठे फूल का रस पी सकती हूँ, लेकिन आपकी चोंच बड़ी है, आप नहीं पी सकोगे। चिड़िया, तुम मीठे फूल का रस पी लो और मैं जब रास्ते में नदी मिली तो पानी पी लूंगा। वैसे भी मेरी प्यास अब कम हो गई है। चिड़िया वहाँ से एक कैक्टस के फूल का रस पी लेती है, जिससे चिड़िया में थोड़ी ताकत आती है और वो दोनों दोबारा उड़ते हैं। चिड़िया बेचारी इस बात से बेखबर थी कि जिसे वो अपना दोस्त समझकर साथ ले जा रही है, असल में वो तो उसका दोस्त नहीं बल्कि वो धोखेबाज है। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। अब उन्हें रात गुजारने के लिए सोचना था। वो दोनों नए जंगल में थे, इसलिए वहाँ उनका जाने वाला कोई भी नहीं था। चिड़िया को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक घोंसला था। शायद वो घोंसला कोई पक्षी छोड़कर चला गया था। कौवे भैया, हम दोनों इसी घोंसले में रात गुजार लेते हैं। हाँ चिड़िया, घोंसले के बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। कौवा जल्दी से उड़ता है और घोंसले के दरमियान में जाकर नरम नरम घास पर लेट जाता है। कौवे भैया, मुझे भी घोंसले में बैठने दो। क्या मैं तिनकों के ऊपर बैठकर रात गुजारूंगी? चिड़िया बहन, माफ करना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। कौवे, शर्म करो, हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कौवा हूँ कौवा, तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए इस घोंसले पर मेरा अधिकार है। कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया क्या करती? वो कौवे से लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अभी तक भी कौवे से हमदर्दी थी। चिड़िया पास वाली डाल पर बैठ जाती है। आधी रात हो जाती है। चिड़िया थोड़ा दूर जाती है तो उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। चिड़िया उसी पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है। आधी रात के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बारिश के पानी से उड़ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ हो? मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन चिड़िया तो पेड़ की खोखर में बारिश से सुरक्षित थी और वो मजे से सो रही थी। कौवा बारिश में भीगता हुआ चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बड़ा हूँ और तुमसे ताकतवर भी। बाहर आ जाओ, ये पेड़ की खोखर मेरी है, यहाँ मैं बैठूंगा।
कौवे भैया, हम दोनों ही फंस कर यहाँ बैठ सकते हैं, आप भी यहाँ आ जाओ। ना ना, तुम बाहर आओ, यहाँ मैं बैठूंगा। चिड़िया कौवे से डरती हुई पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है और कौवा आराम से पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के घने पत्ते चिड़िया को बारिश के पानी से बचा रहे थे और वो पेड़ जिस पर कौवा बैठा हुआ था, वो पेड़ बहुत कमजोर था। थोड़ी तेज हवा चलती है तो वो पेड़ एकदम से नीचे गिरता है और कौवा पेड़ के नीचे दब जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया भागकर वहाँ आती है। कौवे भैया, जब जब भी तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर कौवा उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाता है और चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुंच जाती है। यानी गौरी कौवी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गौरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गौरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कौवी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कौवी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और डंके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गौरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कौवी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है? हाँ, उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गौरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गौरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कौवी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कौवी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी, मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कौवी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कौवी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गौरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कौवी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने ये क्या करने वाली है। आंटी, ऐसा मत करें, हमारा घर मत तोड़े। गौरी कौवी घर की छत में सुराख कर लेती है।
जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय हाय, मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्ठी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती